कोडेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कोडेड वर्ड जब भी आता है ना, याद रखना, कोडेड वर्ड जब भी आएगा, याद रखना ये मेंस में आएगा, ठीक है? ये कहाँ आएगा? मेंस में। और ये जब भी आता है मिनिमम मार्क्स, ये 5 मार्क्स का एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है? ये 5 मार्क्स का एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है और ये जरूर आता है, ठीक है? टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हम आपको दो अलग अलग इसलिए रखे हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव बात लिखा हुआ है नाइदर, और इसमें आइदर लिखा हुआ है, इसको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है? होता क्या है ना, होता तो ये बहुत आसान है, लेकिन देखो हमको सारे बच्चों को लेकर चल रहा, हम चाहते हैं कि देखो अगर किसी तेज बच्चे को आप नौकरी दिला देते हो ना, तो वो बहुत बड़ा बात नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि वो ऑलरेडी तेज है। आप नौकरी दिलाओ एवरेज बच्चे को, नौकरी दिलाओ जो एवरेज है, जो गरीब घर से आता है, ठीक है ना, जो मिडिल क्लास है, जो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाया है, अगर आप उन सभी को नौकरी दिलाते हो तो वो आप टीचर का एक बढ़िया गुण दिखाते हो अपने आप, ठीक है ना? देखो बढ़िया बच्चे अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि बढ़िया बच्चे आपको वैसे ही रिस्पेक्ट करेंगे। बढ़िया बच्चे आप नहीं भी बताओगे तब भी वो मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका सेल्फ बैकग्राउंड जो पीछे का जो पास्ट बैकग्राउंड होता है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन नॉर्मली जो मिडिल क्लास घर के आते हैं, जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए रहते हैं, उसमें उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर आती है बैंकिंग में, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कभी भी कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा आराम से पढ़ाते हैं और ऐसा पढ़ाते हैं कि दोबारा उस चैप्टर को पढ़ने का जरूरत ना पड़े। चलो अब जो हम लोग सीखे हुए हैं ना, जितना भी हम लोग कुछ भी सीखे हैं, अब उससे रिलेटेड हम लोग सवाल वगैरह करते हैं, ठीक है? एकदम ध्यान से देखना। अभी अब जब हम लोग पूरा सीख चुके हो तो सवाल बनाते हैं। जैसे आपको बोला गया है P से X जाने, अब आप बोलोगे सर सवाल अजीब तरीके से पूछ लिए। अभी तो आप यहाँ पर जो सवाल पढ़ाएं, यहाँ पर जो आप पढ़ाएं वो तो अलग था, वो एक लाइन से दिया हुआ था। अब यहाँ पर आप जो सवाल दिए हुए हो उसमें कॉलम वगैरह दे दिया है, ठीक है? बीच में मतलब कॉलम दे दिया है, यानी इसको अलग कर दिया है, इसको अलग कर दिया है। तो टेंशन लेने का नहीं है बापू, आपका जो सवाल आता है ना, वो डायरेक्ट हम जैसा सवाल आता है उसी तरीके से सवाल को हम करा रहे हैं, ठीक है? तो टेंशन बिल्कुल लो, इसको हम कैसे बनाया जाए आपको सिखाते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला काम, ध्यान से सुनना, सबसे पहला काम, P से कहाँ जाना है? X के तरफ जाना है। पहला काम होगा आपका कि देखो कि P कहाँ पर है और X कहाँ पर है, और साफ साफ आपको दिख रहा सर कि P यहाँ पर है और X हमारा यहाँ पर है। डन। अब आपको दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है, देखना है कि ये वाला जो हमारा अलग है और ये वाला जो हमारा अलग है, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? कॉमन एलिमेंट है। सर एक आसान भाषा में समझाओ सर। तो अगर हम आसान भाषा में समझाने का कोशिश करें तो मान लो ये एक अलग शहर है और ये एक अलग शहर है। इन दोनों शहर को जानने वाला पर्सन कौन है? यू मान लो इन दोनों शहर को जानता है। अगर मान लो P से तुमको X के तरफ जाना है तो P सबसे पहले U के पास जाएगा और U फिर उसको X के पास लेके चला जाएगा। आया बात समझ में? सेम कहानी है सर कि ये अलग ये अलग ये अलग, यानी कॉमन एलिमेंट से हम लोग आना जाना करेंगे। बिल्कुल सर समझ में आ गया। ध्यान से देखो, तो अगर आपको P से X बोला है जाने, तो सबसे पहले आपको P से U के तरफ जाना पड़ेगा। डन यहां तक। फिर यहां से U से X के तरफ जाना पड़ेगा। पहुंच गए? अब ध्यान दे देखना, पहुंचने के बाद पहला स्टेप कहां से कहां जाना है, दूसरा स्टेप फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। तो बताओ, यहां पर ये वाला बैकवर्ड है और ये वाला फॉरवर्ड है। और आप अभी आपको सिखाएं कि बैकवर्ड डायरेक्शन जब भी जाओगे ना, आपको सिंबल को क्या करना है सर? चेंज करना है। तो सर यहाँ पर लेस है तो पलट के यहाँ ग्रेटर हो जाएगा, और यहाँ चेंज करेंगे? नहीं चेंज करेंगे। तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में आपका आंसर ग्रेटर ही आएगा। तो ग्रेटर और ग्रेटर में आपका आंसर ग्रेटर ही आएगा। यहाँ पर है तो पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आया? ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया, बिल्कुल इजी हो गया, ठीक है? इजी है भी। चलो अब आगे बनाते हैं। सर V से M जाना है। V से M जाने के लिए हम देखें कि V हमारा यहाँ पर है, M हमारा यहाँ पर है। V के साथ K और H है, क्या M के साथ K और H है? नहीं है। सर K और H में K आपको यहाँ दिखा? हाँ सर दिखा। तो सर ऐसा हो सकता है V से M जाने के लिए हम सबसे पहले V से K जाएं, K के साथ U है और U के साथ कौन है? M है। तो सर ध्यान से देखना, V से अगर M जाना है तो V से K जाएंगे, K से U जाएंगे और U से M जाएंगे। ऐसे वहां नहीं जाने का जरूरत है, U क्योंकि बराबर है, बट चले जाओ। चलो फिर से बोलते हैं, B से M जाना है तो B से K, K से U, U से M। पहुंच गए। तीनों जगह कौन सा डायरेक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन। पहले आंसर निकाल लो, फिर लास्ट में सिंबल को चेंज कर देना। और यहाँ देखो लेस इक्वल और ग्रेटर आ गया, यानी अपोजिट सिंबल आ गया। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो C&D बनेगा। बात समझ में आया? क्या बोले, क्या आंसर बनेगा? C&D। तो आपका यहाँ पर पहला वाला सही हुआ, दूसरा वाला गलत। तो आप ऑप्शन देख लो यहाँ पर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ओनली फर्स्ट फॉलो।
अगर ये वाला ध्यान से सुनना, अगर पहला वाला सही दूसरा वाला गलत, ओनली फर्स्ट फॉलो। अगर पहला वाला गलत दूसरा वाला सही, ओनली सेकंड फॉलो। अगर ये भी सही हो गया ये भी सही हो गया तो बोथ फॉलो। अगर ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया तो नाइदर नॉर। और आइदर और के लिए याद रखना, आइदर और के लिए अलग से कॉन्सेप्ट है। आइदर और के लिए अलग से क्या है सर, अलग से आपका कॉन्सेप्ट है। इसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट है जो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर जो हमारा आंसर बना वो क्या बना, ओनली फर्स्ट। चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, चलो इस सवाल को डील करते हैं। बताओ ई से कहाँ जाना है सर, एस। ध्यान से देखना, ई हमारा यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, दोनों में आई आई कॉमन है तो ई से आई जाएंगे, आई से एस जाएंगे। यहाँ बैकवर्ड है तो लेस इक्वल का पलट के ग्रेटर इक्वल हो जाएगा और ग्रेटर का ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर, यहाँ पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, बढ़े आगे सर। हाँ सर समझ में आ रहा, आगे बढ़ो जल्दी से। एफ से आई जाना है सर, एफ के साथ पी और वाई है, पी है सर तो एफ से पी जाएंगे, पी से आई जाएंगे, पहुंच गए। यहाँ पर बैकवर्ड है सर, लेस इक्वल का ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, यहाँ इक्वल है, ग्रेटर इक्वल और इक्वल में आंसर ग्रेटर इक्वल आएगा, यहाँ पर है ये सही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा सर वो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बोथ फॉलो। ठीक है, दोनों सही हो गया। ठीक, चलो सर यहाँ पर बढ़ते। आर से कहाँ जाना है, यू। आर से अगर आपको यू जाना है तो आप ध्यान से देखो, आर और यू आपको खोजना है कि आप कहाँ पर है। आर सर यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, दोनों में जी और जी कॉमन है तो आर से जी जाओ और जी से यू जाओ। यहाँ बैकवर्ड है तो लेस का ग्रेटर हो जाएगा और इन दोनों में लेस आएगा तो हमारा लेस और ग्रेटर अपोजिट हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, वी से कहाँ जाना है, टी। वी से हम चलो टी के तरफ चलते हैं। वी से टी जाना है तो आप देखो वी हमारा यहाँ पर है, टी हमारा यहाँ पर है। ठीक, वी के साथ आपका एक्स और जेड है तो क्या बताओ, टी के साथ एक्स और जेड है, नहीं है सर। तो सर ध्यान से देखो, वी के साथ एक्स और जेड है तो कहीं पर भी तुमको एक्स और जेड दिख रहा, ध्यान से देखना। अगर आपको वी से टी जाना है तो ध्यान से देखना, वी से टी जाना है तो वी आपको यहाँ दिखा, वी के साथ एक्स और जेड है, क्या यहाँ पर कहीं पर भी एक्स और जेड दिख रहा, नहीं। तो फंस गए क्या, नहीं। वी आपको यहाँ पर भी तो दिख रहा, वी आपको यहाँ पर भी तो दिख रहा, तो वी के साथ यहाँ पर जी है और जी यहाँ पर है। हाँ सर, ये मतलब समझ गए, यानी दो भी दे सकता है, हाँ बिल्कुल दो भी दे सकता है। तो वी से हम जी जाएंगे और जी से फिर हम टी के साथ चलेंगे, दोनों जगह फॉरवर्ड है, ग्रेटर इक्वल और इक्वल में ग्रेटर इक्वल, यहाँ नहीं है ग्रेटर इक्वल, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर बनेगा वो क्या बनेगा सर, हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा नाइदर नॉर। क्या बनेगा, नाइदर नॉर। आया बात समझ में, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो सर, यहाँ नंबर आ गया तो याद रखना, नंबर हो अल्फाबेट्स हो कोई मतलब नहीं है, आपको सभी को क्या बोलना है, एलिमेंट्स बोलना है। ठीक है, 4 से टी जाना है, 4 से टी जाना है तो 4 के साथ ए और 8 है, टी के साथ 8 है, यानी 4 से हमको 8 जाना है और 8 से टी जाना है। यहाँ पर ग्रेटर का लेस हो जाएगा और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर आएगा, अपोजिट सिंबल, ये गलत हो जाएगा। जेड से समझ में आया, जेड से कहाँ जाना है, 8। जेड से अगर आपको 8 जाना है तो जेड से हम पहले 4 जाएंगे और उसके बाद ध्यान से देखना 4 से हम 8 चले जाएंगे, यहाँ लेस आएगा और यहाँ ग्रेटर आएगा, अपोजिट सिंबल, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इजी है, ध्यान से देखते रहना, बहुत ज्यादा इजी है। एच से सर 4 जाना है, एच से 4 जाने के लिए एच से 8 जाएंगे सर और 8 से 4 जाएंगे, इन दोनों में आंसर आएगा ग्रेटर लेकिन पलट के लेस होगा, इसमें आपका ग्रेटर इक्वल पलट के लेस इक्वल होगा, यहाँ पर लेस और लेस इक्वल में लेस आएगा, यहाँ पर है ये सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो। आया बात समझ में, चलो इसको बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, इसको बढ़ते हैं और सीखते हैं। बी से कहाँ जाना है सर, डी। सर डायरेक्ट तो जा सकते हैं, आंसर लेस आएगा बट लेस इक्वल है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, एल से कहाँ जाना है, ए। एल से ए जाने के लिए एल से बी जाओ और बी से फिर कहाँ चले जाओ, ए। यहाँ पर आपका आंसर बैकवर्ड है, ग्रेटर का लेस हो जाएगा, यहाँ पर आंसर ग्रेटर का लेस, लेस में लेस होगा बट यहाँ ग्रेटर दिया हुआ, ये गलत। ए से कहाँ जाना है, डी जाना है। ए से डी आप डायरेक्ट के जा सकते हो सर, ए से डी अगर आप डायरेक्ट ऐसे जाओगे तो यहाँ पर अपोजिट सिंबल दिखेगा, ये सी एन डी होगा, गलत। आपका जो यहाँ आंसर बनेगा नन फॉलो। क्या बनेगा, नन फॉलो। ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, टेंशन मत लो, ये हम खुद लिख दे रहे हैं, आपका आंसर यहाँ क्या बनेगा, नन फॉलो। ठीक, इजी है। चलो बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखना, ये आपका आई थिंक आइदर और है, देख लेते हैं एक बार। अभी आइदर और हम पढ़ाए नहीं है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। के से एन जाना है तो सर के से एन जाने के लिए के से एल जाएंगे सर, एल से एन जाएंगे, यहाँ ग्रेटर इक्वल ही आएगा, यहाँ लेस इक्वल का ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल में आपका आंसर ग्रेटर इक्वल आएगा, ये भी गलत ये भी गलत, लेकिन ग्रेटर और इक्वल अलग अलग करके दिया हुआ है, एलिमेंट सेम है
तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आइदर और बनेगा। क्या बनेगा? आइदर और। अब बहुत बच्चा कंफ्यूज होगा, सर ये नहीं समझ में आया। तो टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको हम अलग से 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट का समय लेके बढ़िया से आइदर और पढ़ाएंगे, क्योंकि 5 गो अगर सवाल एग्जाम में आता है तो 5 सवाल में आपको गारंटी है कि उसमें एक गो आइदर और आपको मैक्सिमम केस में दिखता है। 99% केस में आपको एक गो आइदर और दिखेगा। तो हम आइदर और अलग से आपको पढ़ाते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है, इसके बाद ही पढ़ा देंगे वो। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, ये अभी इग्नोर करो। के से कहाँ जाना है? पी। के से पी जाने के लिए आप सो ध्यान से देखो, के आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर के कहीं दिख रहा सर? हाँ सर दिखा। पी कहाँ दिखा? ध्यान से देखना, पी आपको यहाँ भी दिखा। पी के साथ वाई और टी है, तो आप बताओ के साथ वाई और टी है कहीं पर? नहीं है सर। ध्यान से समझना, के साथ आपको पी भी जाना है। के आप ध्यान से देखो, एक बिंदु दो, के यहाँ है, पी यहाँ है सर, पी यहाँ है। पी के साथ वाई और टी है, तो आप बताओ के साथ वाई और टी कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। सर यहाँ पी के साथ एम क्यू एल है, यहाँ पर एल दिख रहा। अच्छा, दोनों में एल कॉमन है, हम समझ गए। हमको के से अगर पी जाना है तो हमको के से एल जाना पड़ेगा, फिर एल से पी जाना पड़ेगा। यहाँ पर इन दोनों में लेस आंसर आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड है तो सिंबल चेंज करने का जरूरत नहीं है। इन दोनों में बैकवर्ड है, ग्रेटर का आपका लेस हो जाएगा, लेस लेस में लेस आएगा, पहला वाला सही। इजी है। देखो ये इससे ज्यादा लेवल आपका प्रीलिम्स नहीं पूछता है, ठीक है, यही आपका एक्स लेवल होता है और आपको आराम से ये बनाना है, इजीली बन जाता है, ठीक है। एस से कहाँ जाना है? टी। एस से टी जाना है तो ध्यान से देखना, एस से टी जाने के लिए टी के साथ वाई और पी है, ध्यान से देखना। तो आपको एस से पहले एल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, एल से फिर पी जाना चाहिए, और फिर पी से टी जाना पड़ेगा। अरे यार पूरा घूमना पड़ेगा, तो घूमते हैं ना, टेंशन क्यों लेते हैं। यहाँ पर आपका आंसर लेस आएगा, यहाँ पर भी आपका आंसर लेस आएगा। देख रहे हो ना कैसे जल्दी निकल रहा। ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर बैकवर्ड लेस, डन। यहाँ पर आपका आंसर लेस इक्वल के जगह, माफ करना, लेस इक्वल लेस इक्वल लेस इक्वल और इक्वल में लेस इक्वल पलट के ग्रेटर इक्वल होगा, अपोजिट सिंबल सी एंड डी, ये गलत हो जाएगा। इजी। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। क्या हो जाएगा? सॉरी, ओनली फर्स्ट। टेक इजी। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं, और दो सवाल है। एच से कहाँ जाना है? क्यू। एच से क्यू जाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? एच पहले देखो, एच यहाँ है सर, क्यू यहाँ है, क्यू के साथ एम एस बी है, क्या यहाँ पर बी दिख रहा? क्या यहाँ पर एच के साथ एन और टी इसके साथ कुछ मिल रहा? ध्यान से देखो, ये अलग ये अलग, ठीक। आपको एच से क्यू जाना है, एच यहाँ है, क्यू यहाँ है, एच के साथ एन और टी है, क्या इसमें एन और टी है? नहीं, मतलब इसमें से आना है, तो टी आपको दिख रहा और बी इन दोनों में कॉमन दिख रहा। तो आप बताओ, अगर एच से क्यू जाना है तो आपको एच से टी जाना पड़ेगा, फिर टी से बी जाना पड़ेगा, फिर बी से क्यू जाना पड़ेगा। पहुंच गए सर। ये दोनों जगह फॉरवर्ड है, तो बताओ यहाँ होगा लेस, इन सभी में भी लेस, यहाँ पर लेस का पलट के ग्रेटर, अपोजिट सिंबल गलत, ठीक। एन से कहाँ जाना है? एस। एन से आप एस के तरफ बढ़ो, एन से एस जाने के लिए फिर से वही जाओ, एन से टी, टी से बी, बी से एस, ठीक। यहां पर बताओ, लेस लेस में लेस आएगा और इन सभी में भी लेस आएगा, लेस लेस में लेस ही आएगा, ये बराबर है, रहने दो, लेस है यहाँ पर सही। हमारा जो आंसर आएगा सर वो आ जाएगा ओनली सेकेंड फॉल, ठीक। इजी है। यहाँ पर भी देखो सर लग रहा है आइदर और है, अभी इसको इग्नोर करो, ठीक है, ये हैशटैग रखो, इसको बाद में करेंगे, ठीक। अब आगे हमारा कोडेड वगैरह आ जाता है, ठीक। तो चलो हम लोग कोडेड को बहुत बढ़िया तरीके से सीखते हैं। कोडेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कोडेड वर्ड जब भी आता है ना, याद रखना, कोडेड वर्ड जब भी आएगा याद रखना, ये मेंस में आएगा, ठीक है। ये कहाँ आएगा? मेंस में। और ये जब भी आता है मिनिमम मिनिमम मार्क्स, ये 5 मार्क्स का एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। ये 5 मार्क्स का एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है और ये जरूर आता है, ठीक। चलो इसका जो सवाल कोडेड इनइक्वालिटी का आता है वो इस तरीके से आपको सवाल दिखेगा, ध्यान से देखो, कोडेड इनइक्वालिटी, ठीक है। कोडेड इनइक्वालिटी में आपको हमेशा इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया होगा, ये 2 इंस्ट्रक्शन अलग अलग है, आपको इनमें से कोई एक ही इंस्ट्रक्शन दिखेगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हम आपको 2 अलग अलग इसलिए रखे हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव बात लिखा हुआ है नाइदर, और इसमें आइदर लिखा हुआ है, इसको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। होता क्या है ना, होता तो ये बहुत आसान है, लेकिन देखो हमको सारे बच्चों को लेके चल रहा है, हम चाहते हैं कि देखो अगर किसी तेज बच्चे को आप नौकरी दिला देते हो ना, तो वो बहुत बड़ा बात नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी तेज है। आप नौकरी दिलाओ एवरेज बच्चे को,
नौकरी दिलाओ जो एवरेज है, जो गरीब घर से आता है, ठीक है ना, जो मिडिल क्लास है, जो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाया है, अगर आप उन सभी को नौकरी दिलाते हो तो वो आप टीचर का एक बढ़िया गुण दिखाते हो अपने आप, ठीक है ना। देखो बढ़िया बच्चे अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि बढ़िया बच्चे आपको वैसे ही रिस्पेक्ट करेंगे, बढ़िया बच्चे आप नहीं भी बताओगे तब भी वो मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका सेल्फ बैकग्राउंड जो पीछे का जो पास्ट बैकग्राउंड होता है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन नॉर्मली जो मिडिल क्लास घर के आते हैं, जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर आती है बैंकिंग में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कभी भी कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा आराम से पढ़ाते हैं, और ऐसा पढ़ाते हैं कि दोबारा उस चैप्टर को पढ़ने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो बिंदास आप रहिए, बिना टेंशन के आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। आपको ये चारा चैप्टर से एक भी सवाल आएगा तो आपको गारंटी है ये छूटेगा नहीं। तो रहा बात, चलो बात नहीं करते हैं, कोडेड इनइक्वालिटी का सवाल जो मेंस में आता है हम लोग सीखते हैं। इस कोडेड इनइक्वालिटी का सवाल को एक बार नजर दौड़ा लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसा सवाल आता है। ये आपका एग्जैक्ट सवाल है, ऐसा और 2-3 सवाल आपको दिखेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको एक चीज देख रहे हो कि सिंबल दिख रहा, सिंबल ए सिंबल, और इस सिंबल का कुछ मीनिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? ए इज नाइदर लेस देन और नॉर इक्वल टू बी। इस तरीके से आपको कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको बनाने से पहले ना हम कुछ जानते हैं, और उसको जानने के लिए, इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट जो तरीका, जो पूरे यूट्यूब में है भी ऑलरेडी, सबसे, ऐसा नहीं कि हम ही पढ़ा रहे, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, सबसे बेस्ट जो तरीका है ना सर, वो क्या है? मैजिक बॉक्स, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका जो क्या है? मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स क्या करता है ना, मैजिक बॉक्स आपका 5 मिनट का समय को आधा 2.5 मिनट के अंदर कन्वर्ट करा देता है। कैसे सर, समझाइए हमको। चलो समझते हैं, ध्यान से देखना। मैजिक बॉक्स में हम, ये जो बॉक्स है उसको अगर हम बढ़िया से सीख गए ना सर, तो हमारा पूरा सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। कैसे? मैजिक बॉक्स जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये मैजिक बॉक्स को आपको ध्यान से सीखना है। इस मैजिक बॉक्स में हम जहां जहां पर जो सवाल, जो सिंबल पुट करके रखे हैं ना, वो सिंबल को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। चलो बताओ, अगर यहाँ पर आपको हमेशा ग्रेटर लिखना है, ठीक है, याद रखना, ये लेफ्ट साइड में आपको हमेशा ग्रेटर लिखना है, राइट साइड में ग्रेटर इक्वल लिखना है, यहाँ पर लेस लिखना है, यहाँ पर लेस इक्वल लिखना है, और बीच में इक्वल लिखना है, ठीक, समझ गया। तो चलो सर फिर से अब बताओ, कंपैरिजन करते हैं। बताओ, जो सीखे हो वही चीज याद है ना, सीखे तो जो चीज वही वाला है। ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में आंसर क्या आएगा? ग्रेटर। लेस और लेस इक्वल में आंसर क्या आएगा? लेस। ग्रेटर और इक्वल में आंसर क्या आएगा? ग्रेटर। ग्रेटर इक्वल और इक्वल में आंसर क्या आएगा? ग्रेटर इक्वल। लेस और इक्वल में आंसर आएगा लेस इक्वल। लेस इक्वल और इक्वल में आंसर क्या आएगा? लेस इक्वल, ठीक। सर ग्रेटर और लेस में आंसर क्या आएगा? सी एंड डी, अपोजिट सिंबल, अपोजिट सिंबल। ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल में आपका आंसर क्या आएगा? सी एंड डी। सर ग्रेटर और लेस इक्वल में आंसर क्या आएगा? सी एंड डी। ग्रेटर इक्वल लेस में क्या आंसर आएगा? सी एंड डी। समझा क्या बोले? सर बोले वही चीज हुआ तो है सर। अरे बिल्कुल वही चीज हुआ है, टेंशन मत लो, आपको वही चीज ही हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, अब मैजिक बॉक्स के अंदर क्या फायदा होने वाला है वो आपको थोड़ा देर बाद पता चलेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अब आप जो ये चीज सीखे ना, अब आप प्लेस को याद रखो, अब आप प्लेस को याद रखो। क्या बताओ? इन दोनों में लेफ्ट वाला आंसर होगा, इन दोनों में लेफ्ट वाला आंसर होगा, ठीक। बराबर का कंपैरिजन आप इन बराबर का कंपैरिजन अगर आप इन चारों कोने वाले से करोगे तो बराबर को छोड़ के जो कोना वाला बच जाता है ना, वही आपका आंसर होता है, ठीक है। फिर से बोलते हैं, इन दोनों में लेफ्ट वाला आंसर, इन दोनों में लेफ्ट वाला आंसर। बराबर का कंपैरिजन आप कोना वाला चारों से करो, बराबर को छोड़ के कोना वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। ऊपर और नीचे आप कभी भी कंपैरिजन करोगे, ऊपर और नीचे आप कभी भी कंपैरिजन करोगे तो आपका आंसर हमेशा सी एंड डी आएगा। या तो आप सीधा सीधा ऊपर नीचे करो, या तो आप क्रॉस ऊपर नीचे करो, आपका आंसर हमेशा क्या बनेगा? सी एंड डी, क्योंकि ऊपर और नीचे अपोजिट सिंबल है। डन यहां तक? हाँ सर, हमको ये पूरा बॉक्स का बारे में समझ में आ गया, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दो, इस बॉक्स को आपको बनाना है। आपके सामने जब भी ये सवाल आएगा ना, आपको इस बॉक्स को बनाना है। जैसे कैसे बनाएंगे सर, ध्यान दो, कैसे बनाएंगे, एकदम कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, ध्यान से सीखना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चलो मान लो हम एक मैजिक बॉक्स आपके सामने बनाते हैं। आप याद रखना ये सारा बात, ये बॉक्स बनाने के बाद चलो अब एकदम एग्जाम की तरह सवाल बनाते हैं। सबसे पहला एक बॉक्स बनाना, नीचे लिखना ग्रेटर, लेस और इक्वल, ठीक। अब उसको, उसमें जाने से पहले मेरे को एक बात बताओ, कोई चीज अगर ग्रेटर नहीं है, ध्यान से देखना, कोई चीज अगर ग्रेटर नहीं है इसका मतलब वो क्या है? लेस और इक्वल है। कोई चीज अगर लेस नहीं है तो इसका मतलब वो ग्रेटर इक्वल है। कोई चीज ग्रेटर और इक्वल नहीं है इसका मतलब वो क्या है? लेस है। कोई चीज लेस और इक्वल नहीं है इसका मतलब वो क्या है? ग्रेटर है। आया बात समझ में? क्या बोले? अब नहीं समझ में आया? चलो यहाँ पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना।
ए डॉलर बी मीन्स ए इज नाइदर लेस, यानी ए ना ही छोटा है और ना ही क्या है, बराबर है। आप बताओ, कोई चीज ना ही छोटा है और ना ही बराबर है, ना ही छोटा है ना ही बराबर है, इसका मतलब वो क्या है, ग्रेटर है। अच्छा सर, मतलब ग्रेटर होगा, यानी डॉलर का मीनिंग ग्रेटर बता रहा। तो आप बताओ ग्रेटर यहाँ पर कहाँ होता है, ग्रेटर आपका यहाँ पर होता है, तो इस जगह पे हम डॉलर सिंबल पुट कर देंगे। आया बात समझ में सर? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। परसेंटेज का मतलब लेस देन है, लेस देन आपका यहाँ होता है, तो परसेंटेज आप यहाँ पर पुट कर दो। ठीक, आप बताओ समझ में आ रहा? आप बताओ एंड का मीनिंग क्या होता है, आइदर ग्रेटर और इक्वल। आइदर है, नाइदर नहीं है, आइदर। आइदर आपका हमेशा यहाँ होगा, ग्रेटर और इक्वल यहाँ होगा, तो इस जगह पे आप एंड पुट करो। ठीक, एट द रेट का मीनिंग स्मॉलर इक्वल, तो यहाँ पर आपका एट द रेट हो जाएगा, और बचा कौन, हैशटैग, जो कि आपको यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब आप बोलोगे अच्छा सर ये सिंबल यहाँ पर रखना। हाँ, अब चलो, ये अब जानने के बाद आप क्या करो, ध्यान से देखो। आप ये जानने के बाद आप क्या करो, ध्यान से सुनो। अब बताओ डॉलर और एंड में आंसर क्या आएगा, डॉलर एंड में आंसर क्या आएगा, डॉलर। देखो आसान हुआ सवाल। बताओ परसेंटेज एट द रेट में परसेंटेज, डॉलर और हैशटैग में डॉलर, एंड हैशटैग में एंड, एट द रेट हैशटैग में एट द रेट, परसेंटेज हैशटैग में परसेंटेज। देखो समझ में आया? डॉलर परसेंटेज में अपोजिट सिंबल आया, इसलिए सीएनडी हुआ। एंड एट द रेट में सीएनडी, डॉलर एट द रेट में सीएनडी, एंड परसेंटेज में सीएनडी। आया समझ में क्या बोले हम? अच्छा सर, इसका मतलब हमको यहाँ पर सिंबल चेंज करने का जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट उस बॉक्स से बना लेंगे। हाँ, इसीलिए ये बॉक्स को सिखाया गया है आपको। बात समझ में आया? ध्यान से देखना। अच्छा सर, मान लो यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है, यहाँ पर लेस इक्वल है, यहाँ ग्रेटर है, यहाँ लेस है, और यहाँ इक्वल है, यही ना बोल रहे हो? तो सर ग्रेटर का अगर हमको बैकवर्ड जाते समय सिंबल चेंज करना पड़े, तो लेस करना पड़े, तो ये हो जाएगा ना, लेस हो जाएगा ना यहाँ पर। अच्छा, मतलब हमको डॉलर का अपोजिट सिंबल करना पड़े तो वो परसेंटेज आएगा, या परसेंटेज का अपोजिट सिंबल करना पड़े तो वो डॉलर आएगा। समझ रहा ना? बैकवर्ड जाने से सिंबल चेंज करता है ना जी, सिंबल चेंज करता है तो ग्रेटर को लेस करता है ना, तो वैसे यहाँ तो सिंबल है ना, तो यानी यहाँ पर तुम डॉलर को परसेंटेज में बदलने वाले हो, या परसेंटेज को डॉलर में, या एट द रेट को एंड में, या एंड को एट द रेट में आप बदलने वाले हो। आया बात समझ में क्या बोले हम? तो टेंशन मत लो, चलो इसको हटाओ। दो दो सिंबल कभी भी मत रखना है, तो क्या होता है ना, उससे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस बढ़ता है। चलो हम बनाते हैं सवाल को। सवाल एकदम ध्यान से देखना। ए से कहा जाना है, सी, तो ए से जाएंगे बी और बी से जाएंगे सी। पहुंच गए, बहुत इजी है। बताओ ध्यान से, एंड और हैशटैग में आंसर क्या आएगा? एंड और हैशटैग में आप बताओ, एंड आएगा, और आपका फॉरवर्ड है तो सिंबल चेंज करने का जरूरत नहीं है सर, तो एंड आंसर आएगा। एंड है तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना। बी से कहा जाना है सर, डी। सर बी से अगर आपको डी जाना है तो बहुत बच्चा वाला चीज है सर, बी से सी जाओ, सी से डी जाओ। यहाँ भी सर फॉरवर्ड डायरेक्शन, एट द रेट और हैशटैग, सर एट द रेट हैशटैग में एट द रेट आएगा, यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इजी है। ए से सी जा, देखो ना सर, आप ए से सी पहले ही जा चुके हो, वहां पर आप एंड को सही किए हो, यहाँ डॉलर है, तो ये अपने आप गलत हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ, तो आपका जो आंसर बनेगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ये आपको ऑप्शन दिखेगा। ठीक, चलो सेम कहानी यहां पर आते हैं। देखो ध्यान देना, एम से कहा जाना है सर, पी। एम से पी आप डायरेक्ट जा सकते हो सर, डायरेक्ट जा सकते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ सर जा सकते हैं। एट द रेट और हैशटैग है, एट द रेट और हैशटैग में आपका आंसर एट द रेट बनाएगा। अच्छा, इन दोनों में आपका आंसर एट द रेट आएगा, और बचा परसेंटेज, एट द रेट और परसेंटेज। एट द रेट और परसेंटेज में आपका आंसर परसेंटेज बनाएगा। अगर आपका परसेंटेज यहाँ दिख रहा तो आप इसको सही कर दो, नहीं तो आप गलत करो। सही हो गया ये। एन से कहा जाना है सर, क्यू। सर अगर आपको एन से क्यू जाना है तो आप कैसे जा सकते हो, ध्यान से देखना। एन से क्यू जाने के लिए हमको एन से पी जाना पड़ेगा, पी से क्यू जाना पड़ेगा। पहुंच गए, दोनों जगह फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर बताओ हैशटैग और परसेंटेज में, हैशटैग और परसेंटेज में आपका आंसर परसेंटेज आएगा, और यहाँ पर डॉलर रहेगा तो परसेंटेज और डॉलर में आपका आंसर क्या आएगा? देखो सर, परसेंटेज और डॉलर ऊपर नीचे हो गया, यानी आपका आंसर सीएनडी बनाएगा, और ये आपका सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। ठीक, एस से कहा जाना है, एम। देखो एस से एम अगर आपको जाना है तो एस आपका फर्स्ट एकदम इधर है और आखिरी में। बताओ यहाँ से एस से पी, पी से एम, उतना दूर जाएगा। जब बीच में ही सीएनडी हो गया तो उतना दूर जाने से सीएनडी नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो होगा ओनली फर्स्ट फॉलो। क्या आएगा आपका आंसर? ओनली फर्स्ट। देखो बहुत कोई इसको ओपन गेट, क्लोज गेट, बहुत देखो वो भी तरीका ठीक है, लेकिन पढ़ो, हमको लगता है ये बेस्ट है। ठीक है ना, हमको लगता है ये बहुत अच्छा तरीका है
इससे आपको बहुत जल्दी बनता है और जल्दी जल्दी सवाल बनने लगता है, ठीक है, एग्जाम में आपको समय बचता है। चलो टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर अलग सा बॉक्स आया, चलो एक सवाल जल्दी से इसको बना लेते हैं, ठीक है, फिर आपको आइदर और वगैरह सिखाएंगे, ठीक है। आइदर और शायद सिखा चुके हैं ना पहले हम, हाँ सिखा चुके हैं। चलो ध्यान दो, परसेंटेज का मतलब आइदर स्मॉलर इक्वल, स्मॉलर और इक्वल यहाँ होता है, कहाँ होता है, यहाँ लेस और यहाँ लेस इक्वल, यानी यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। एट द रेट का मतलब क्या होगा, स्मॉलर इक्वल, यहाँ हो जाएगा एट द रेट, यहाँ स्मॉलर होता है। एंड का मतलब इक्वल होता है सर, एंड बीच में चला जाएगा। डॉलर मतलब ग्रेटर इक्वल, यहाँ हो जाएगा डॉलर, बचा स्टार, ये यहाँ आ जाएगा। कितना जल्दी बॉक्स फिल हो गया, बिल्कुल। बॉक्स फिल हो जाने के बाद आप चलो सवाल को बना दो। चलो सर, जी से कहाँ जाना है, जे, जी से जे जाने के लिए जी से आई, आई से जे, पहुंच गए। स्टार डॉलर, स्टार डॉलर, स्टार डॉलर, स्टार डॉलर, आंसर स्टार, स्टार आया। यहाँ पर एट द रेट है, स्टार एट द रेट, ऊपर नीचे CND, ये गलत, इजी। सर जे से कहाँ जाना है, जी जाना है सर। जे से जी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ध्यान से देखना, जे से जी जाने के लिए जे से आई, आई से जी, फिर से वही से CND आएगा ना, इधर से जाएंगे CND इधर, ठीक। देखो ध्यान से, जे से जी, एट द रेट है तो एट द रेट का पलट के बैकवर्ड है ना, तो पलट के क्या हो जाएगा, बैकवर्ड, बैकवर्ड, ध्यान देना, बैकवर्ड रहेगा तो सिंबल चेंज, स्टार हो जाएगा यहाँ पर। इन दोनों में स्टार और डॉलर में आंसर क्या आएगा, स्टार और डॉलर में आंसर आएगा स्टार, लेकिन बैकवर्ड है तो पलट के क्या हो जाएगा, वापस, मतलब घुमा दे रहा वही, एट द रेट और स्टार से फिर से ऊपर नीचे CND हो जाएगा, ठीक। समझ में आया क्या बोले हम। चलो बढ़ते हैं आगे। आई से कहा जाना है सर, एम, आई से एम जाने के लिए आई से के से एम, पहुंच गए। एट द रेट और एंड, एट द रेट एंड, एट द रेट एंड, एट द रेट, फॉरवर्ड है तो एट द रेट ही रखो। एट द रेट परसेंटेज, एट द रेट ही आएगा, एट द रेट में एट द रेट ही आएगा, यहाँ सही, यानी आपका जो आंसर बनाएगा वो ओनली थर्ड बनाएगा, ठीक। बहुत ज्यादा इजी है। चलो सर देख लेते हैं आखिरी, ये वाला नीचे वाला को बना लेते हैं बस आखिरी, ठीक है। आप इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो ना, आपका सवाल चुटकियों में बनेगा, ठीक है। अगर हम इसी वीडियो में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे तो सब वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा, और बच्चे आजकल रील्स का जमाना है, बच्चे वीडियोस बहुत ज्यादा लंबे लंबे नहीं देखते हैं, ठीक है। आप पढ़ने के लिए आए हो तो कम समय में सोचो कि बहुत ज्यादा चीज ग्रैब हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखते हैं, आर से कहाँ जाना है सर, एन, आर से एन जाने के लिए हम आर से पी जाएंगे और पी से एन जाएंगे। एट द रेट का एट द रेट ही रहेगा सर, और डॉलर, समझा ये चीज, एट द रेट का एट द रेट ही रहेगा, और डॉलर का बैकवर्ड है तो डॉलर का बैकवर्ड पलट के परसेंटेज आ जाएगा। अच्छा सर, परसेंटेज एट द रेट में परसेंटेज और एट द रेट में एट द रेट आएगा, परसेंटेज एट द रेट में एट द रेट आएगा, यहाँ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा सर, ये गलत हो जाएगा। टी से कहा जाना है एम, टी से कहा जाना है एम, ध्यान से देखना, टी से एम जाने के लिए आपको कहा जाना पड़ेगा, टी से एम जाने के लिए, टी से एम जाने के लिए टी से एन और एन से एम, पहुंच गए, पहुंच गए। दोनों जगह बैकवर्ड पहले पर निकाल लो, स्टार और परसेंटेज में आंसर निकालो, स्टार पर ऊपर नीचे ही हो गया तो CND हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जब पहले ही ऊपर नीचे हो गया तो CND, बाद में चेंज करेगा, मान लो ऐसे ऊपर नीचे है, चेंज इसका चेंज करेगा वहां जाएगा, इसका चेंज फिर से वापस ऊपर नीचे ही हो जाता है, ठीक है। क्यू से कहा जाना है टी, क्यू से कहा जाना है टी, क्यू से अगर आपको टी जाना है तो क्यू से कहा जाओगे आप, ध्यान से देखना, क्यू से आप पी जाओ, पी से एन जाओ, एन से टी। सर आप इतना जल्दी जल्दी कैसे देख लेते हैं कि वहां जाना पड़ता है, बट हम लोग को तो दिक्कत होता है। देखो जल्दी जल्दी देखने का रीजन होता है, देखो हम देखते हैं क्या, क्यू से टी जाना है, क्यू यहाँ है, टी यहाँ है, टी के साथ एन है, एन वहां है, एन के साथ कौन है, पी, अच्छा पी यहाँ दिख गया, ऐसे जल्दी जल्दी जाते हैं। तो क्यू से कहा जाएंगे पी, पी से एन, एन से टी, यहाँ फॉरवर्ड, यहाँ बैकवर्ड, डॉलर को पलटेंगे परसेंटेज आ जाएगा, एंड एट द रेट में आंसर एट द रेट आएगा, परसेंटेज का परसेंटेज ही रहेगा, परसेंटेज और एट द रेट में एट द रेट आएगा, यहाँ एट द रेट है, ये भी सही हो जाएगा, जो यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो ओनली थर्ड फॉलो, ठीक है। आया बात समझ में, हल हुआ है सवाल। तो हमारा दो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, सिंपल इनइक्वालिटी, और दूसरा जो टॉपिक है वो आपका है कोडेड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो सिंपल और कोडेड हम अगर आप लोग सीख गए हो तो सच बता रहे हैं, इसके बाद जितना भी सवाल है ना वो सारा हलवा है, बहुत ज्यादा इजी है, टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखना, ये सिंपल और कोडेड को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। रिवर्स भी सेम ही है, रिवर्स में कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स कॉन्सेप्ट ही है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। कॉलम थोड़ा सा नया आ गया तो बच्चे डर जाते हैं कि कॉलम क्या आ गया क्या नहीं आ गया, बहुत ज्यादा इजी है कॉलम भी, टेंशन मत लो, कॉलम में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा सिखा, एक दो सवाल जरूरी है कराना, देख लेंगे
ठीक है, तो आगे हम लोग सवाल भी करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो ठीक है।